सबसे पहले बता दूं, केजरीवाल के वकील ने जारी किया, यहां पे कहा गिरफ्तारी का विरोध उन्होंने किया। केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी का विरोध किया। सिंघवी ने कहा पीएमएलए के तहत कार्रवाई का आधार नहीं है, बगैर तथ्य के रिमांड नहीं देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए, सिंघवी ने कहा। हालांकि अभी रिमांड पर फैसला आने वाला है। उन्होंने कहा कि बगैर तथ्य के रिमांड पर रिमांड नहीं दिया जाना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा, पीएमएलए के तहत कार्रवाई का आधार ही नहीं है। What I have to say, I've said in court. I don't want to engage on cameras. What I have to say, I've said in court. I don't want to engage on cameras. मुझे जो कहना था वो मैंने कोर्ट में कह दिया, मुझे कैमरों के सामने कुछ नहीं कहना। अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं, लेकिन अदालत के भीतर उन्होंने जो कहा है वो उन्होंने कहा है कि इस पे रिमांड नहीं दिया जाना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी गलत है। अब जरा देख लीजिए, केजरीवाल की गिरफ्तारी का तरीका गलत है। उन्होंने कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है। पीएमएलए के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई का आधार नहीं है। ईडी को गिरफ्तारी का आधार बताना होगा। सीधे घर आकर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। ईडी के पास ताकत है तो क्या वो कुछ भी करेगी? अगर उनके पास गिरफ्तारी का अधिकार है तो क्या वो गिरफ्तार ही कर लेंगे? ये कहा गया। बताया जाए कि गिरफ्तारी की जरूरत क्या थी। बगैर तथ्य के रिमांड नहीं देना चाहिए, कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने। पहली बार किसी सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी हुई है, ये कहा गया अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। बहरहाल हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ही, और अनुज ने बताया कि लगभग दोनों ही तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी जा चुकी हैं। मतलब अब तो इस बारे में फैसला आने वाला है कि रिमांड कितने दिनों की दी जाने वाली है कि नहीं दी जाने वाली है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं राकेश? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कहने वाले हैं। एक चीज और है, सिंघवी की जब वो अपनी बातें रख रहे थे, हालांकि अब तो वो कोर्ट रूम से बाहर जा चुके हैं, उन्होंने एक लाइन और कही है कि इसको आप मैकेनिकली सिर्फ इस मामले को मत देखिए, यानी रिमांड को मैकेनिकली मत देखिए। इट रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट जुडिशियल माइंड। इसकी आखिरी लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिनेश जी, और मुझे लगता है कि इस पर आने वाले समय में चर्चा जरूर होगी कि देयर आर लार्जर इश्यूज ऑफ डेमोक्रेसी इन्वॉल्व। यानी जो पॉलिटिकली करेक्ट उन्होंने लाइन देने की कोशिश की है, जो बाहर सड़कों पर कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तमाम बातें, तो उन्होंने उसमें एक तड़का ये भी लगाया कि देयर आर लार्जर इश्यूज ऑफ डेमोक्रेसी इन्वॉल्व। उस नजरिए से भी तो आप ये कह रहे हैं कि कहा यह गया है कि मैकेनिकली इस मामले में जो है रिमांड नहीं दी जा सकती है। उन्होंने ये कहा है कि इसमें लार्जर डेमोक्रेटिक इश्यूज इन्वॉल्व हैं, तो वो रंग देने की कोशिश की जा रही है। हमारे संवाददाता बता रहे हैं जो बाहर असल में इसको लेकर माहौल बनाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है, वो खबर उस तरफ मैं आपको ले चलूं, अपने संवाददाताओं के पास एक बार फिर लेकर चलूंगा। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी वो क्या कह रही हैं? भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने हमला बोला है। केजरीवाल की गिरफ्तारी बीजेपी की राजनीतिक साजिश है। पहली बार किसी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया, आतिशी ने कहा। बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा की चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माताजी एक दिन पहले अस्पताल से आई हैं, बेटे को अरेस्ट कर लिया, घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी इस देश के अंदर तानाशाही की घोषणा है। इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या का प्रमाण है। जो मैटर कोर्ट में विचाराधीन है, उसके बाद आनन फानन में रात के अंधेरे में अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, वो इस लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है। लेकिन देश इस तानाशाही के खिलाफ लड़ेगा। अरविंद केजरीवाल कोई एक शख्स का नाम ही नहीं है, एक विचार का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। आप जरूर अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, विचारधारा को और विचारों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यहां पर आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता हमलावर दिखाई दे रहे हैं, और यहां पर तो आप देख रहे हैं गोपाल राय कह रहे हैं कि ये तो असल में एक काला धब्बा है, ये एक तरीके से तानाशाही की घोषणा है और ये लोकतंत्र की हत्या का प्रमाण है। लेकिन जब ये तमाम बातें नेताओं की तरफ से कही जा रही हैं, तो क्या सड़कों पर भी
उसकी अनुगूंज दिखाई दी, लोग आए, सड़कों पर उमड़े। क्या ऐसा हुआ कि बड़ा जनसैलाब इस गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर दिखाई दे? पुलकित नागर, बहुत जल्दी से आपसे ये जानना चाहता हूं। देखिए, दिल्ली में पार्टी दफ्तर के बाहर भीड़ दिखाई दी करीब 1 से 1.5 घंटे, और पंजाब में कुछ जगहों पर। लेकिन अगर ये कहें कि पूरी दिल्ली बंद हो गई या हरियाणा बंद हो गया या यूपी बंद हो गया, तो ऐसा नहीं हुआ। इसी के साथ खबर ये भी आ रही है कि अभी आम आदमी पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी के पार्षद अरविंद केजरीवाल के घर पर पैदल मार्च करते हुए जा रहे हैं। यानी कि वो तमाम विधायक पार्षद इकट्ठा होकर, जिनकी संख्या दिल्ली में काफी है, वो इकट्ठा होकर अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ कूच कर रहे हैं। तो इसका संदेश साफ है कि आम आदमी पार्टी की कोशिश आने वाले दिनों में जमीन पर इस मुद्दे को ले जाने की रहेगी, जैसे कि उसकी राजनीति पहले भी रही है कि किस मुद्दे को कैसे लोगों तक पहुंचाना। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर लड़ाई जमीन के जरिए आम आदमी पार्टी लड़ती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं कोर्ट रूम में अभी भी बहस चल रही है। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने जो दलील दी है, ईडी के वकील उसे खारिज कर रहे हैं, और ये बात सामने आई है कि किस हैसियत से ये भेजा गया रिमांड। क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था ईडी की तरफ से कि ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए, पार्टी संयोजक या मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के वकील इस बात का विरोध कर रहे हैं कि रिमांड कॉपी पर पार्टी संयोजक और मुख्यमंत्री के तौर पर रिमांड दाखिल किया गया था। तो इस बात का विरोध भी ईडी के वकील अब अंदर रखते हुए अपनी बात को इसमें। जी, हिमांशु के पास जाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जरा ये बता दूं आपको, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया तो दी है, लेकिन रोडों पर क्यों नहीं निकले, सड़कों पर क्यों नहीं निकले ये नेता? बहरहाल जो ट्वीट किया गया है वो मैं आपके सामने यहां पर रख रहा हूं, यहां देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ममता बनर्जी का ये ट्वीट आए, वेहमेंटली कंडेम द अरेस्ट। हम इस अरेस्ट की निंदा करते हैं। निंदा तक तो ठीक है, कड़ी निंदा तक तो ठीक है, लेकिन समर्थन में सड़कों पर क्यों नहीं? सवाल ये है, क्या ये मुंह चलाने तक, ट्वीट करने तक ही सीमित रहेगा, या वाकई इंडी गठबंधन के नेताओं में एकजुटता है भी? ये एक बड़ा सवाल है। कितने लोग इंडी गठबंधन के आज सड़कों पर दिखाई दिए? हिमांशु, जरा मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, क्योंकि पहले तो ये भी कहा जा रहा था कि राहुल गांधी पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल के घर सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, लेकिन कहीं कोई नेता पहुंचा हो, दूसरी पार्टी का बड़ा नेता दिखाई दिया हो सड़कों पर? ये तो नहीं हुआ। हिमांशु, आपसे सवाल था मेरा। जी बिल्कुल, देखिए जो बात आपने कही, ये वाली बात अरविंद केजरीवाल भी बखूबी जानते थे कि जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत देख चुकी है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल, जो उन्होंने शुरुआत में कहा था कथनी करनी में कुछ अंतर यहाँ पर जरूर जनता को नजर आया, और इसीलिए उनको अरविंद केजरीवाल जानते थे कि कहाँ पर खेलना है। इसलिए सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी की तरफ से खुलकर खेला गया, तरह तरह से बीजेपी का घेराव किया गया, पीएम का घेराव किया गया, लेकिन यहाँ पर जो पुलकित के पास कोई एक्शन है, आइए उनके पास चले। पुलकित, क्या चल रहा है उधर? देखिए तस्वीर देखिए कि पुलिस के आला अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ कोर्ट परिसर के सामने मार्च करते हुए आपको नजर आ जाएंगे, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल को यहां से ले जाया जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसके लिए भारी पुलिस बल के साथ एक मार्च निकाला जा रहा है कोर्ट परिसर के बिल्कुल ठीक सामने। और ये आप